अच्छा जी, आप ओके आपको बताना ये इतनी वैसे खुशी की है अच्छी बात कि इलेक्शन कमीशन ने कल रजिस्टर्ड वोटर्स के अदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए हैं और कदरे हौसला अफजा बात यह है कि ख़वातीन और मर्द वोटर्स में मौजूदा फ़र्क जो है वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले में कम हुआ है। सो दैट इज़ वेरी गुड। अब जो फिगर्स हैं अब्दुल्ला आपको बताएं। मुल्क में मजमूई तौर पर 12,85,85,760 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल वो MCQ वाला सवाल है, आप याद कर लें। हाँ मैं लिखती जा रही हूँ साथ साथ। ठीक है। मर्द वोटर्स की तादाद है 6,92,63,704 हो गया। ठीक है। खवातीन वोटर्स की तादाद है 5,93,22,056। कितनी मुश्किल से मैंने याद किए। मर्द वोटर्स की शरह 53.87% है, जबकि खवातीन वोटर्स की शरह 46.13% है। इनको राउंड फिगर कर देना, 53% आदमी है, 46% औरतें हैं। खुशाइन बात है कि मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फ़र्क कम हो रहा है, लेकिन अब भी ये फ़र्क 1 करोड़ के करीब है। 2018 से ही हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ये फ़र्क 1,25,00,000 के आसपास था। 25 लाख जो है वो बेहतर हो गया, मामला माइनस हो गया है। अब ऐसी भी इत्तलात हैं जो मसला है कि खवातीन बतौर वोटर्स तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन खवातीन की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। एक सेकंड, तो क्या वोटिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं इवन व्हेन यू डोंट हैव अ शनाख्ती कार्ड? पूछते हैं कि कैसा मामला है वो है। आगे ठीक है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिका कबायली इलाकों की खवातीन के खानदान उनके शनाख्ती कार्ड बनाने में दिलचस्पी नहीं लेते। आई वांट निकाह वगैरह भी रजिस्टर्ड नहीं कराती, उनकी शादियां तो कराते ही हैं ना, सो कुछ भी नहीं कराते। नहीं, उसके बाद फिर बच्चे होते हैं, फिर उनमें भी आपको पता है ना एक फॉर्म होता है, शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, तो मां की कोई आइडेंटिटी या वालिदैन का निकाहनामा होती है। समझ नहीं आई इस बात की। खैर अच्छा आगे। खैर नज़र ये आ रहा है कि इस बार भी इंतखाबी अमल में ख़वातीन की हकीकी नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी, जो किसी भी जमहूरी मुल्क की बुनियाद होती है। सियासी जमातों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी ये सर्कली ज़िम्मेदारी है कि सियासी अमल में ख़वातीन की हकीकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। और वो जो हमारी एक परसेंटेज है ना जी कि जी ख़वातीन के वोट्स इस परसेंटेज या इस तादाद से कम होंगे तो पोलिंग दोबारा होगी, उसको भी ज़रा हमें रीडिस्कस करने की ज़रूरत है कि वो शरह क्या है, वो कितने फ़ीसद होनी चाहिए एटलीस्ट, you know, for a polling station to be acceptable कि वहाँ से नताइज दुरुस्त। एक जो सवाल पहले था ना, पहले कर लेते हैं। और हमें बाय द वे ज्वाइन किया सलाउद्दीन सफ्दर साहब ने, जो कि टीम लीडर हैं फाफ एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, जो एकदम से हमारे दिमाग में सवाल आया कि कैन यू रजिस्टर फॉर वोटिंग अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड ना हो, ये कैसे होता है? थैंक यू हुमा। नहीं, शनाख्ती कार्ड जो है वो बुनियादी ज़रूरत है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप बतौर सिटीज़न रजिस्टर हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तभी आप एज ए वोटर रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का आइन है, वहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान के शहरी होना लाजमी है वोटर रजिस्टर होने के लिए। सो ऑल दोज वुमेन हु आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। तो असल मसला ही यही है, जो जिसे हम जेंडर गैप कहते हैं, जो मर्द और औरत वोटरों के दरमियान जो फ़र्क है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने शनाख्ती कार्ड को लाजमी करार दिया है वोटर रजिस्टर होने के लिए। 2002 में जब हमने पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद पे वोटर रोल्स बनाए थे, तो उस वक्त मर्द और औरत वोटरों के दरमियान फ़र्क जो है वो खासा कम था, तकरीबन 55 लाख का फ़र्क था। लेकिन जब हमने उससे शिफ्ट किया शनाख्ती कार्ड के ऊपर, तो फ़र्क जो है वो अब जैसे आप बता रहे थे कि वो 12 मिलियन पे चला गया। अब अलबत्ता पिछले कुछ अर्से में जो कंसर्टेड एफर्ट्स हुई हैं, मुसलसल कोशिशें कर रहा है इलेक्शन कमीशन नादरा के साथ मिलके, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मिलके, तो उसके नतीजे में ये फ़र्क हमें सिमटता हुआ नज़र आता है। और तो वो जो कोशिशें होंगी वो प्राइमरीली तो सबसे पहले शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिशें होंगी ना, टू कन्विंस पीपल कि अपनी फैमिली की औरतों के शनाख्ती कार्ड बनाएं। जी, शनाख्ती कार्ड बनवाएं। शनाख्ती कार्ड ना बनवाने की बहुत सी वजूहत हैं, कल्चरल भी हैं लेकिन स्ट्रक्चरल वजूहत भी हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे नादरा के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स दूर पड़ते हैं। बहुत सी जगह बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद रजिस्ट्रेशन सेंटर्स तक आना अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दिन की पूरी मजदूरी छोड़ें और जाके अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं। और फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास। अच्छा सलाउद्दीन, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कल फिगर्स जारी किए हैं, बेसिकली टू समराइज इट, ये उन लोगों के उन्होंने फिगर्स जारी कर दिए जो उनके पास डेटाबेस में एज नादरा में उनके शनाख्ती कार्ड के सिस्टम में मौजूद हैं, 18 साल से अबव, जो कि पाकिस्तान में मुकीम है, मर्द और ख़वातीन। जी अब्दुल्ला, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ऐसा ही है कि ये लोग हैं जो जिनको वोट डालना चाहिए आइडियली, उसूली तौर पर। दैट्स इट। ये वो तमाम लोग हैं जो बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं, इलेक्टोरल रोल्स पे मौजूद हैं और जो आने वाले इलेक्शन में वोट डालने के लिए अहल हैं।
जी, वोटर रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार मैं थोड़ा-सा उस पे रोशनी डालना चाह रहा था। जी, तो वो जी। तरीका हमारा ये है कि जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, तो शनाख्ती कार्ड की एप्लीकेशन पे जो फॉर्म निकलता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप अपने किस पते पे बतौर वोटर रजिस्टर होना चाहते हैं, मुस्तकिल पते पे या आर्जी पते पे। वोटर जो है वो जो भी शहरी शनाख्ती कार्ड बनवा रहा है, वो जो पता सेलेक्ट करता है, नादरा जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर देता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है उस डेटा की वेरिफिकेशन करता है, घर-घर जाके जो है वो चेक करता है कि क्या ये वोटर यहीं पे रहता है, और उसके बाद वो वोटर जो है वो वेरिफिकेशन के बाद जो है वो वोटर रोल में शामिल कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये बड़ा ऑटोमेट हो चुका है। तो इससे फ़ायदा तो ये हुआ है, बहुत अच्छी बात ये हुई है नादरा के डेटा के ऊपर रजिस्ट्री बनाने से कि हमारे वोटर रोल्स करेक्ट हो गए हैं। पहले बहुत से मसले ऐसे होते थे, तनाज़ात होते थे कि एक नहीं, तो ये जितने हमारे पास 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं, नादरा के अमले ने घर-घर, वो इलेक्शन कमीशन के अमले ने घर-घर जाके चेक किया इनको? हमारे घर तो कोई नहीं। नहीं, लाज़मी नहीं है, लेकिन अभी ये जो पिछले साल जो है असर नौ तजदीद की गई थी वोटर रोल्स की, उसमें डोर टू डोर सर्वे अगेन किया गया था। बहुत सी जगहों पे जो है वो नादरा का इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो खुद गया था और उसने जाके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद। अच्छा, एक और चीज़, ये एडिशन जैसे यंगस्टर जब 18+ हो जाते हैं तो आईडी कार्ड बन जाता है, एंड देन दे आर एलिजिबल टू वोट एंड ऑल, ये वो एडिशन हुई होगी तो नंबर्स इतने स्ट्रीमलाइन हुए, या फिर ये हम जैसे खवातीन की बात कर रहे हैं कि दे कुड बी एनी एज लेकिन कभी ज़िंदगी में उनके आईडी कार्ड बने ही नहीं थे, उनकी एडिशन हुई होगी, या फिर ये सब कुछ है? सब कुछ है, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। नए वोटर्स भी आ रहे हैं, ऐसे वोटर्स जो पहले एलिजिबल हैं लेकिन उनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, वो नए शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं, तो वो भी वोटर रोल्स के ऊपर ऐड हो रहे हैं। तो ये दोनों काम जो है वो साथ साथ जो है वो जारी हैं। तो और इसी तरीके से ये हमारी जो पूरी वोटर रोल्स की रजिस्ट्री है वो अभी तकरीबन वो 85 मिलियन के करीब थी 2002 में, 80 मिलियन के करीब। अभी जो है वो 128 मिलियन पे हमारा टोटल जो है वोटर रोल्स पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों प्रोसेस वो साथ साथ जारी हैं। अच्छा सलाउद्दीन, अब हम ज़रा प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से हम बिला वजह यही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई फाटा, जो एक्स फाटा के इलाके हैं, वहीं पे सिर्फ औरतों को वोट डालने की इजाज़त नहीं होगी, या कल्चरली बहुत से इलाके हमारे पंजाब में मौजूद हैं और दीगर मुल्क में मौजूद हैं जहाँ ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जाता वोट डालने के लिए। क्या इस हवाले से आप लोगों ने कुछ काम किया है, और क्या आपको लगता है कि वो जो शरह है या परसेंटेज, जो नंबर ऑफ़ वोट्स है किसी भी इलाके से एक नतीजे को एक्सेप्टेबल होने के लिए कि भाई इतने फ़ीसद ख़वातीन वोट अगर नहीं डालेंगी तो ये नतीजा ही नल एंड वॉइड है, उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है? जी, ये पहली बात तो इसमें अब्दुल्ला जो आप कह रहे थे कि ये जो परसेप्शन है कि सिर्फ कुछ इलाकों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ बड़े अर्बन सेंटर्स जैसे कराची में, लाहौर के, कराची में भी, लाहौर में भी हैं जहाँ पे खवातीन के अंडर रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सेक्शन 47 है वो ये कहता है कि किसी एक हल्के में अगर खवातीन वोटरों और मर्द वोटरों की तादाद में 10% से ज़्यादा का फ़र्क हो तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी है कि वो लाजमी ऐसे इकदाम करे नादरा के साथ मिलकर कि खवातीन की रजिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जा सके। और ऐसे हल्कों में बहुत से अर्बन सेंटर्स भी शामिल हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं, जहाँ पे खवातीन की तादाद, जेंडर गैप जो है वो 10% से ज़्यादा है। अब आ जाते हैं वोटर टर्नआउट पे कि इलेक्शन के दिन जो वोटर रजिस्टर है उन्होंने जाके वोट डालना है, तो उसमें भी बहुत सी पॉकेट्स हैं वो जोग्राफिकली स्पेसिफाइड भी की जा सकती हैं पिछले इलेक्शन के रिजल्ट की बुनियाद पे, जहाँ पे अभी तक ये मसला मौजूद है कि खवातीन जो है दे डू नॉट टर्न आउट टू वोट ऑन द इलेक्शन डे। दे आर रजिस्टर्ड बट दे डोंट टर्न आउट टू वोट। यस एग्जैक्टली। तो ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो इसी तरह के जो जीरो टर्नआउट वाले मामला थे, इनसे बचने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में ये सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया कि ऐसी जगह जहाँ पे खवातीन जो हैं वो 10% से ज़्यादा उनके वोट ना निकलें, टोटल वोट अगर 100 डाले गए हैं उसमें से 9 वोट निकलते हैं सिर्फ खवातीन के, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो वहाँ पे इलेक्शन का नतीजा किसी एक पोलिंग स्टेशन पे या सारे हल्के में कलादम करार दे सकता है। ये यूँ तो सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन इसकी एक लूप साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। वो ये है कि 10 औरतों ने वोट डाल दिया तो हम ये समझते हैं कि इलेक्शन इंक्लूसिव हो गया, अब 11वीं औरत का आना ज़रूरी ही नहीं है, उसके लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं करते। तो ये कोटा रखना, रिजर्वेशन रखना, ये एक कम अज़ कम मिनिमम थ्रेशोल्ड कायम करना अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव स्टेप था जो 2017 में हमने किया, लेकिन अब इससे आगे जाने की ज़रूरत है कि वो 10% को मिनिमम थ्रेशोल्ड को ही मैक्सिमम ना समझ लिया जाए कि हमने सिर्फ 10 औरतें ही निकालनी हैं, हमने ज़्यादा औरतें निकालनी है। अब कैंडिडेट्स कोशिश ही नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि उस परसेंटेज को बढ़ाने की, कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको
जितने वोटर रोल्स के अंदर जितनी शरह है खवातीन की उसके करीब लाने की जरूरत है। सलाउद्दीन सफ्तर साहब, सॉरी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट इंटरेस्टिंग एक तो इन्फॉर्मेशन और बैकग्राउंड भी आपने दी है। women need to come out and definitely use their vote.